हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपनी यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज है आपका वह MCQ की सीरीज चल रही है। और आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो है टोटल 3 लेक्चर्स को कवर कर लिए हैं। सो जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले तीनों लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप लेक्चर 4 को देखिए। इससे क्या होगा कि आपका काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है पीछे से रिलेटेड हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। सो दिस इज़ द लेक्चर ऑफ MCQ पार्ट की जो सीरीज चल रही है आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं तथा साथ ही साथ हम लोग जितने भी फ्यूचर ईयर में क्वेश्चंस हैं उसको भी कवर कर रहे हैं। सो अभी जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, और दिस इज द लेक्चर पार्ट 4 एंड यह जो लेक्चर है आपका वह क्लास 12th की होने वाली है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर रिड्यूस द द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो गया है कि जो डिस्टेंस बोला है रिड्यूस यानी कि डबल, यानी कि 2 गुना कम कर देते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। कि द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर रिड्यूस टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो आपका रिड्यूस कर सकता है टू 0 तक। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि हाउ मेनी पिको फ्राड्स आर देयर इन या फ्राड्स, यानी कि एक फ्रॉड में आपके कितने पिको फ्रॉड होते हैं। सुबह जो पिको फ्रॉड होते हैं वह होते हैं 10 का पावर -12। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। एंड वी नो दैट कि फ्रॉड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। एंड 1 फ्राड इज इक्वल टू 96,500 कूलम चार्ज, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन कि इफ़ द एयर बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडक्टर इज डिस्प्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के देन इट्स कैपेसिटी, यानी क्या हुआ कि 2 प्लेटों के बीच एक कोई हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं जिसका कैपेसिटी आपका कितना है, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, के है। तो हम लोग को बताना है कि ये दोनों प्लेट के बीच की जो कैपेसिटी है वह बढ़ेगी या फिर घटेगी। सो यह जो होता है वह आपका जिस कांस्टेंट को डालने, देखिए कितना डालें, के डालें, तो वह के टाइम आपका इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर का बेसिक यूज क्या है। सो कैपेसिटर का बेसिक यूज होता है आपका स्टोर एनर्जी करने के लिए और आपका चार्ज को भी स्टोर करने के लिए। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और वी नो द चार्ज का जो SI यूनिट होता है वह आपका कूलम, और एनर्जी का जो SI यूनिट होता है वह आपका जूल, ठीक है फ्रेंड्स। एंड चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, यानी कि करंट गुने टाइम को बोलते हैं चार्ज, ठीक है फ्रेंड्स। एंड वी नो दैट कि करंट इज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना ESU, यानी कि 1 कूलम चार्ज में आपका कितना ESU होता है। E मतलब इलेक्ट्रो, S मतलब स्टैटिक्स और U मतलब यूनिट, यानी सो होता है आपका 3 × 10⁹। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड वी नो दैट कि 1 कूलम चार्ज में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह होते हैं 6.25 × 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि यह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या होता है, सो उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आदि बोलता कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, कैसा है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है
वह एक्सेस है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, एंड वी नो दैट कि करंट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। और करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वह होता है एम्पियर, और करंट की जो सीजीएस यूनिट होता है उसे बोलते हैं बायोट। क्या बोलते हैं? बायोट। ठीक है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आपका स्केलर क्वांटिटी एक और है आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 66 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे डिफ्लेक्ट कर सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वह अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक्सरे जो है फ्रेंड्स यह आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होते हैं सभी का नेचर होता है ट्रांसवर्स। कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है और फिर जो स्पीड होती है वह स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और इन लोगों का जो वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो दिया जाता है वह होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और जो इन लोगों का डायरेक्शन होता है यानी आप प्रोपगेशन करने का, मूव करने का, वह होता है E×B। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिए कि Gx UV IM R, आप G से R की ओर जाएंगे तो इन लोगों का वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। और G से R की ओर जाने पर आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। G फॉर गामा रे, X फॉर एक्स रे, U फॉर अल्ट्रावायलेट, V फॉर विजुअल, और I फॉर इंफ्रारेड, और M फॉर माइक्रो, और R फॉर रेडियो वेव। रेडियो वेव जो होता है वो आपका जो फ़ोन वगैरह जो पहले जो आपके रेडियो वगैरह आते थे उसमें इसका उपयोग होता है। एक्सरे जो होता है, एक्सरे की जो खोज किया गया था वह विलियम रोटजेन ने इसका डिस्कवर किया था। ठीक है फ्रेंड्स। जो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी देते हैं कि जो हाईएस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट वेवलेंथ वह होता है रेडियो वेव का। किसका? रेडियो वेव का। और लोवेस्ट वेवलेंथ जो होता है वह होता है गामा रेज का। अगर फ्रीक्वेंसी का बात आएगा तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा रेडियो वेव का और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगा गामा रेज का। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड क्या है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड आपका एक कंजर्वेटिव फील्ड है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। और जितने भी कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं सारे के सारे सेंट्रल फोर्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो है और फिर फोर्स हो गया आपका, वह हो गया फ्रिक्शन। क्या हो गया? फ्रिक्शन। और कंजर्वेटिव में आपका हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ले लीजिए आप, मैग्नेटिक फोर्स, और एक तो आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, वह भी आपका सेंट्रल फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स है। और एक होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि तीनों चारों जो फोर्स लिखे हैं सारे के सारे आपके सेंट्रल फोर्स हैं। और जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं सब के सब आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, सॉरी कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट में निकलेगा वह किस प्रकार डिस्टेंस से आपका रिलेटेड है वही बताना है। सो वह होता है 1/r। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आया हुआ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। देखिए कैसे लिखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, सो फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। और यहाँ जो लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो V का हो गया वोल्ट और डिस्टेंस का हो गया मीटर, सो वोल्ट पर मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। सो यहाँ से देखिए फोर्स का मान यदि निकालना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा Q इंटू ई। सो जो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वह होगा Q E के बराबर। यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट बताएं फ्रेंड्स, एडिशनल कंसेप्ट सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो बार बार बोलते हैं कि बार बार आप वीडियो को ज़्यादा बार देखिए, जिससे क्या होगा कि आप बार बार इस चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे और ये चीज़ आप लोग के माइंड पर बनी रहेगी। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है आपका 69 नंबर क्वेश्चन कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट या पॉइंट इनसाइड या चार्ज स्फेरिकल सेल, कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है। सो यह जो मान होता है आपका, ये आपका 0 के बराबर होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 0। ठीक है फ्रेंड्स, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक बात और जान लीजिए फ्रेंड्स कि एक सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह आपका वेक्टर है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या है आपका स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है आपका वोल्ट, और यह जो वोल्ट होता है वह जूल पर कूलम के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, यानी 70 वह है आपका द कैपेसिटेंस ऑफ या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। यानी कि दो कैपेसिटर्स के बीच में क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो बताइए उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। सो उसका कैपेसिटेंस होगा फ्रेंड्स वह इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, बिकॉज C इज इक्वल टू ये अपसलन नॉट इंटू अपसलन आर। देखिए सॉरी अपसलन आर नहीं होगा, नीचे ये हो जाएगा आपका अपॉन डी। ये है आपका जब आपका मीडियम एयर है, यानी दो कैपेसिटर्स के बीच की जो मीडियम है वह क्या है, एयर है। लेकिन जब इसमें डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं तो यहाँ पर आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वह आपका गुना हो जाता है। सो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो इसलिए आपका इंक्रीज कर जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका 71 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो इसको ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना होता है। सो वह होता है आपका इन्फिनिटी। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेट चार्ज वन या चार्ज कैपेसिटर, कि चार्ज कैपेसिटर में नेट चार्ज कितना होता है। सो नेट चार्ज आपका होता है 0। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कि चार्ज इज, यानी चार्ज है क्या है कि चार्ज आपका मास के साथ भी जुड़ता है। बताए थे ना कि आप मास आप जो है विदाउट चार्ज के लाई कर सकता है, बट चार्ज जो है विदाउट मास के लाई नहीं कर सकता है। दूसरा है कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा है कि चार्ज का कंजर्वेशन होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। सो आपका ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये दोबारा आ गया फ्रेंड्स, हाँ, जो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कि कौन सा आपका रिलेशन जो है ट्रू है। सो वी नो दैट कि जो आपका बी एक्सिस होता है, यानी ओहो यहाँ मैग्नेटिक का कंसेप्ट में चल गया फ्रेंड्स, जो आपका ई एक्सिस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 इंटू ई परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो इसे जितना बार आप देखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा
है। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 75 नंबर क्वेश्चन कि इन विच कंडीशन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि वह कौन सा कंडीशन है जिसमें आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह जीरो होता है। सो वह जो कंडीशन होता है वह आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, या फिर इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगी कि जो भी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप इस वीडियो को सबसे आगे सीन कर पाएंगे। और हो सके जितना भी आप लोग के पास पॉसिबिलिटी होती है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और जो पार्ट 5 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अप्रोक्सली हम लोग पार्ट 5 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग, यानी कि पार्ट 5 में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको 1 स्लॉट में हम लोग कर लेंगे। सो पार्ट 5 जो आपका कल आप लोग को इसी टाइम में अपलोड कर दी जाएगी। सो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए।